हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी की फ़ेमस नुमाइश में, जो काफ़ी दिनों से लगी है और हम यहाँ आज फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो अब ये पंचक्की चौराहे से हम अंदर राइट साइड जाते हुए यहाँ मंदिर है, मंदिर से भी हम राइट साइड लिया और हम ये पहुँच गए बैक साइड में नुमाइश के। तो यहाँ पर वो काफ़ी भीड़ लगी थी। अब फाइनली जो बैक साइड है हमें पार्किंग वगैरह मिल गई, हमने पार्किंग लगा के अब हम यहाँ से जाएंगे। ये एंट्री का एरिया है। एंट्री के एरिया में भी कुछ 2-4 दुकानें लगी थी, जैसे बलून्स वगैरह की है और आगे पान की और ऐसी लगी थी। तो उधर एंट्री के लिए हमको 30 रुपीज़ का टिकट लेने पड़ते हैं। 30 रुपीज़ का टिकट हमने लिया। उसके बाद ये सामने टिकट काउंटर 4-5 अलग-अलग, ऐसे भीड़ नहीं लगती है। फिर दूसरी साइड से जहाँ मैं अभी जा रही हूँ एग्ज़िट है, ये वापस आने का रास्ता है और एक डायनासोर का शॉप वो भी लगी है। तो इधर हमने टिकट दिया और हमारी इधर एंट्री हो गई। फिर जब हमने एंट्री करी तो देखा हमने जाते ही काफ़ी बड़े-बड़े झूले लगे हैं, बहुत सारी शॉप्स भी लगी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट स्टॉल में गए थे जहाँ 60 रुपीज़ का काफ़ी किचन वेयर सामान था, बहुत ज़्यादा चिमटे, शीशे, बहुत सारा सामान था, मतलब किचन का यूज़फुल है, आप चाहो तो देख सकते हो। स्ट्रेनर है खाली है। फिर ये नेक्स्ट 20 रुपीज़ का ये ज़्यादातर ये लड़कियों के मतलब का क्लचर है, बिंदी है, बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छी-अच्छी क्यूट है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में है। और ये स्ट्रेनर वगैरह फिर ये क्रीम दिखी हमें फोर एंड लवली, और ये विको टर्मरिक की एक कॉपी, जो हमारी ब्रांड्स होती है नॉर्मल क्रीम, उनकी कॉपी थी। फिर हमने और एक स्टॉल देखी जिसमें सिर्फ की चेन थी, ये डॉल वाली, ये बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी, और ये एक मिरर वाली भी अच्छी लग रही थी। ये स्क्वायर है मिरर और राउंड मिरर है, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्यूट है पूरा। इसमें सिर्फ की चेन की ही स्टॉल थी, बॉटल वाली और ये स्ट्रैप वाली। ओके, फिर नेक्स्ट ये ज्वेलरी शॉप थी। यहाँ काफ़ी डिफरेंट तरीके की ज्वेलरी थी, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं थी, अच्छी थी। फिर ये ट्रेंडी क्लचर आपने देखा ही होगा आजकल। फिर एक बहुत अच्छी शॉप थी जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी थी। यहाँ सारा सामान सिर्फ 5 रुपये का मिल रहा था। इसके बगल में एक खादी वाली दुकान है, तो आप इजीली दिख जाएगी आपको। यहाँ हैंकी थे, कंघा, शीशा, या बच्चों की स्टेशनरी है, छोटे-छोटे ये कप है ना, ये भी, और पेंसिल है, इवन स्पून और फोर्क ऑल्सो, ये सब 5-5 रुपीज़ में ही मिल रहा था। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं 5-5 रुपीज़ के लिए। लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब आप ले सकते हैं यहाँ काफ़ी चीज़ें। फिर ये वुमेंस वियर की शॉप थी, यहाँ ऐसे ट्राउज़र्स वगैरह बहुत अच्छे थे, ये भी 200-250 की रेंज में थे। यहाँ भी आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। तो ऐसे लॉन्ग टी शर्ट है, नाइट वियर है, ये नॉर्मल डेली वियर की टी शर्ट्स हैं, ये 200 की ये भी थी, तो अच्छी थी ये भी शॉप। और फिर यहाँ ना ये स्कर्ट थी, ये भी 200 की थी और बहुत अच्छी लग रही थी, लॉन्ग स्कर्ट, समर वाइब्स दे रही थी, बहुत अच्छी, प्रिंट भी काफ़ी अच्छे थे इसके। फिर इसके बगल में था एक ये खाने वाला स्टॉल, इसमें काफ़ी सीड्स वगैरह दिख रही हैं, जैसे आपको हींग पेड़ा है या बनाना चिप्स है, नमकीन है, बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, ये आम बबैया टाइप का, और कैंडीज़, इमली, अचार, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी खाने के लिए। बनाना चिप्स की भी वैरायटी, कैंडीज़, जेलीज़, स्पाइरल जेली, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ अभी खाने के लिए। नमकीन है, देखो फाफड़ा, ये जयपुर का जो फेमस खाना होता है ना, सीड्स वगैरह, ये सब मिक्स सीड्स, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ। फिर नेक्स्ट स्टॉल में तो हम गए नहीं, ऐसा हमें बाहर से ही देखा हमने ये। फिर ये खाने का बहुत बड़ा स्टॉल लगा था अग्रवाल नाम से, इसमें यहाँ भी बहुत काफ़ी थी, खाने की भेल पूरी थी, आइसक्रीम थी। हमने ये आइसक्रीम ट्राई करी जो 50 रुपीज़ की थी, फ्रूट वाली, तो ये हमने ट्राई करी, कूपन लेना पड़ता है इसके लिए भी। फिर ये उन्होंने बनाई, ठीक है, ये भी अच्छी थी खाने में, क्वांटिटी भी काफ़ी कम थी। ओके, फिर ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टॉल्स में, और हमने देखा ये स्टेशनरी था। जैसे आपने देखा होगा आज के लबाबू बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो ज़्यादातर तो स्कैरी हैं, पर एक क्यूट वाले लबाबू दिखे हमें यहाँ, 400 के दे रहे थे यहाँ। और बाकी वो काफ़ी सामान था, जैसे हमको ऑनलाइन स्टेशनरी मिलती है ना, दिखती है क्यूट क्यूट इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट में, वैसी। फिर ये हमें बहुत और भी फूड कॉर्नर्स दिख रहे थे, और ये सोफ़े के लिए बेडशीट या फिर हमारा सोफ़ा कवर्स, पिलोज़ बहुत थे। फिर ये खाने, सेव पूरी, भेल पूरी, खाने के स्टॉल्स। फिर अगर हम झूले देखें ना, झूले भी बहुत सारी वैरायटी के थे। छोटे बच्चों के लिए ट्रेन वाला झूला था, इसके आगे पान का एक ये स्टॉल लगा था, और फिर ये स्विंग वाला था, इसको तो देख के डर लग रहा था, बहुत तेज तेज चल रहा था, ये लोग भी हल्ला कर रहे थे इसमें काफ़ी।
बहुत तेज़ है, थोड़ा स्पीड भी बढ़ाई है मैंने, पर ये काफ़ी तेज़ घूम भी रहा था और ऐसे मूव भी कर रहा था। फिर ये छोटे बच्चों का स्लो मूविंग हॉर्स राइडिंग चल रही थी, ये बढ़िया था, स्लो स्लो बच्चों के मतलब का। बाकी तो काफ़ी डरावने डरावने झूले लगे थे। एक ये भी था, ये बहुत तेज़ चल रहा था ये भी। ये स्टार्टिंग का वीडियो, जब स्टार्टिंग में घुमाते हैं ना तब स्लो स्लो था। भीड़ थी काफ़ी इनमें भी, इनके भी टिकट ऐसी कोई 50 कोई 100 ऐसे ही थे सबके। फिर एक और जो फूड स्टॉल भी काफ़ी लगी थी यहाँ, ये जो अग्रवाल वाली थी ये तो 2 ही लगी थी, बाकी देखिए बड़ा वाला झूला भी बहुत सुंदर लग रहा था। एक वाला झूला उछलने वाला बच्चों का, जिसमें अभी मन करता हम लोग को, बट अब झूल नहीं सकते हैं। फिर ये हमने गेम खेला एक ये, जो सर्किल होते हैं ना, सर्किल डालने होते हैं सामान में, फिर हमारा हो जाता है ये। तो ये दे रहे थे 50 के 5 दे रहे थे, ये हमने लिए, बट हमसे ऐसा हुआ नहीं, हमने ट्राई तो करा काफ़ी, बट हमसे हुआ नहीं। हमने सर्किल फेंके, पता नहीं इनकी कुछ ट्रिक होती है शायद, हमें मिलता ही नहीं है कभी कुछ। लास्ट में हमने एक में गया तो था, बट उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, आधे ही गया था, आधा के बाद आधे से थोड़ा ज़्यादा ही गया था। ये हमसे जा ही नहीं रहे थे, ये हमसे क्या किसी से भी नहीं जा रहे थे, पता नहीं ये इतनी डिस्टेंस पे रखते हैं ना कि ये सर्किल जा ही नहीं पाते हैं। ये कभी जैसे थोड़ा थोड़ा सा बच ही जाता है जाने से। एक वो जो ग्रीन वाला, हाँ ये देखो उस पे गया ना, बट ये उन्होंने दिया नहीं। फिर हमने एक और गेम ट्राई करा, ये गन वाला। इसके ऊपर मैच स्टिक रखी थी सारे सामान के ऊपर, ये मैच स्टिक अगर गिरती ना तो वो हमारा हो जाता सामान। ये भी ऐसी था, 50 के 5 चांस मिल रही थी। फिर बहुत ज़्यादा ना वुडन क्रॉकरी और वुडन सामान बहुत ज़्यादा स्टॉल लगी थी यहाँ, 2-3 तो आई थिंक लगी थी। एक बाहर से लगी थी, अंदर भी 2-3 लगी थी। ये भी था ही कॉस्टली सामान था। बाकी वुडन का जो सामान था ना, ये भी किचन वेयर भी था, या ऐसे ये करची वगैरह, और काफ़ी चीज़ें थी, टी कोस्टर, मिरर, और वॉच काफ़ी सुंदर सुंदर लग रही थी यहाँ, बड़ी बड़ी वॉच थी और बहुत अच्छा कार्विंग करी थी, इसमें बारीक बारीक काम था। बाकी बहुत पॉट थे, वुडन पॉट, ट्रे। फिर इसके बगल में भी एक ऐसी ये खाने वाली शॉप लगी थी, इसमें कैंडीज़ वगैरह, बिस्किट, नमकीन, अचार थे। ये जो बॉक्स थे बड़े वाले 200 के दे रहे थे, और ऐसे अलग अलग बहुत सारा चीज़ था। फिर ये टॉयज़ की शॉप थी, यहाँ बच्चे बहुत थे यहाँ, ये ताप जल गया इसमें, फिर मेरे से बंद ही नहीं हुआ ये। फिर इसके बाद ना आपको ये छोटे ये डकलिंग्स दिख रहे थे, क्यूट लग रहे थे, ये भी सब सही था, 40-50 ऐसे रुपीज़ की। फिर आपने फ़ैन देखा होगा, आजकल बहुत ज़्यादा लोग लेके जाते हैं इसको। फिर ये ना ये पहले वाली से भी ज़्यादा सुंदर ये वुडन वाली शॉप थी। यहाँ पर कुछ स्टूल हैं, वास हैं बहुत ज़्यादा सुंदर, झूले हैं, और ड्रेसिंग टेबल है, कॉर्नर टेबल है, डाइनिंग टेबल की भी 2-3 वैरायटी रखे थे यहाँ, और बहुत अच्छा काम कर रहा था इसमें। देख सकते हो टेबल में ना, ये देखिए बहुत सुंदर कार्विंग करी थी, डिज़ाइन बहुत सुंदर था। फिर ये मटके जैसे देखिए बना रखे हैं सजाने के लिए, टेबल है, चेयर है, वॉच देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बड़ी बड़ी वॉच, बोल्स रखे हैं, ये चेयर है, और ये देखिए ये ड्रेसिंग टेबल, इसमें मिरर नहीं लगा था अभी। ये बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई थी, वुडन है सारे, ये पॉलिश्ड अच्छा सामान है। फिर मुझे ये बॉक्स मिला, जैसे पुराने टाइम पे यूज़ करते थे, दिखाते थे बक्सा टाइप का, वैसा अच्छा लग रहा था, ये भी सुंदर था, काफ़ी स्पेशियस भी था। फिर नेक्स्ट इसके बगल में एक शॉप थी जो था आर्टिफिशियल फ्लावर्स का। यहाँ के अंकल थोड़ा खड़ूस टाइप के थे, इन्होंने ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं दी, तो स्टार्टिंग की वीडियो है। जैसे फ्लावर्स ना काफ़ी सुंदर लग रहे थे भी, ये भी कॉस्टली थे। यहाँ मोस्टली सामान छोटे छोटे फ्लावर बुके था, और ये वाज भी थे यहाँ। फिर यहाँ ना एक डॉल्स का भी सेंटर था, मतलब ऐसा कॉर्नर बना था जहाँ सारी डॉल्स ही डॉल्स लगी थी। इनके हेयर्स भी इतने सुंदर थे, बड़े बड़े बाल थे, सब ने अलग अलग यूनिक ड्रेसेस पहना रखी थी इनको, किसने चश्मा भी पहने थे, बहुत सुंदर सुंदर था। फिर जब मैं बनाई थी इस टाइम पे अंकल ने फिर मुझे टोक दिया, फिर मना कर दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ की वीडियो नहीं बनाई। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा ये फूड स्टॉल था। फिर हमने ना ये भी खाया, गोला। फिर यहाँ गोला बनाने ने हमारे सामने मसाला वगैरह डाला और इसको डिप करा है इसमें, अच्छा हो रहा था ये गोला भी। ये भी इन्होंने हमें 50 रुपीज़ का दिया। फिर हमने गोला खाते खाते झूले देखे, यहाँ झूले में लोग चीख रहे थे, डर रहे थे, तो स्टिल बैठे थे। फिर ये हॉन्टेड हाउस है, खाली नाम का हॉन्टेड हाउस, यहाँ डर तो कोई नहीं रहा है, खाली सब हंसते हुए ही बाहर आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ भी नहीं गए हम। फिर ये छोटे बच्चों का ऐसा एरिया बना रखा था जहाँ बच्चे सब बोटिंग कर रहे थे, खुद से ही बोटिंग करनी थी बच्चों को, यहाँ खुद घुमाना था इसके पैडल हाथ से ही,
ठीक था बच्चों के मतलब का ये। फिर इसके जो मैंने कहा था ना आपको 2 स्टॉल लगे हैं यहाँ अग्रवाल नाम से, तो दूसरे वाले में हमने फिर यहाँ भेलपुरी ट्राई करी। ये भी आई थिंक 50 की ही थी। तो यहाँ मोस्टली जो आपका ऐसा खाने की जैसे ना 40, 50, 60 ऐसे ही था। फिर भेलपुरी भी ट्राई करी हमने। फिर इसके बाद हमने देखे ना ऊँट भी थे यहाँ, ऊँट भी थे, 2 ऊँट थे। इनको बहुत अच्छा सुंदर सजाया गया था, बट इनके ऊपर ऐसे बैठने का बनाया था। इस पे लोग सवारी भी कर रहे थे। और ऐसा इसका भी आई थिंक 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज था। थोड़ी सी दूर ले जा रहे थे, ज़्यादा नहीं ले जा रहे थे। लास्ट हम शॉप पे गए जो क्रॉकरी वाली शॉप थी, यहाँ सही थे प्राइस इन सब के। और ये जो टम्बलर है ना, ये सुंदर लग रहे थे। ये भी ऑनलाइन दिखते हैं हमें टम्बलर्स, 150 रुपीज़ के टम्बलर थे। फिर इसके बाद इसके जो बगल में दिख रहे हैं ना आपको कांच वाले, ये भी आई थिंक 150 के ही बता रहे थे वो। और फिर ना अभी यहाँ वो काफ़ी चीज़ें थी बहुत सुंदर सुंदर। ये कैप्सिकम शेप वाला वास था। फिर किचन में कुछ रखने, अचार वगैरह रखने के लिए था। तो ये जो था ये तो 150 का दे रहे थे कैप्सिकम वाला, और इसके जो बगल वाले हैं ये 150 के 2 दे रहे थे। हाँ ये वाले ना 150 के 2 थे। ये वाले अच्छे थे प्राइस के हिसाब से तो, और ये वाला 150 का 1 दे रहे थे। फिर बस लास्ट में हम जाने लग गए, ऐसी वीडियो बनाई। बहुत सारी टाइप की ये प्लेट्स थी यहाँ।